Hello everyone, welcome to your own classes, Destitute Tutelage। तो चलिए आज के लेक्चर में क्या है देखते हैं। हमारे आज के लेक्चर में है क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल मैथ्स ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज 8। जैसा आप सामने देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर नाम का, जिसमें कि एंगल पी और एंगल क्यू को आप सब्ट्रैक्ट कराते हो एंगल क्यू को एंगल पी में से, तो वो 42 डिग्री बन जाता है। एंड जैसे ही आप एंगल क्यू में से एंगल आर को सब्ट्रैक्ट कराते हो वो 21 डिग्री बन जाता है। तो आपको कह रहा है कि फाइंड कीजिए एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो आप यहाँ तो अच्छे तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, जैसा मैंने आपको भी बताया। इसमें आप बना लो, आपके एक हेल्प के लिए ऐसा हो जाएगा समझने के लिए कि ये P है, ये Q है और ये यहाँ पे ये R है। आप क्या कर रहे हो, P में से Q को सब्ट्रैक्ट कराओगे ना तो 42 डिग्री दे रखा है। तो आप कुछ मत करो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सॉल्यूशन में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एंगल P माइनस एंगल Q जो मुझे गिवन था कितना 42 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग फॉर्म में है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे सीधा सा ये देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्लस का बताया था आपको, अब यहाँ पे क्या माइनस है। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना करना है कि किन्हीं एक के नाम के साथ ले आओ। मतलब क्या, मैं अभी बताती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे किन्हीं एक के फॉर्म में लाने का मतलब है कि एंगल पी को इधर ही छोड़ दो और ये जो क्यू है माइनस के साथ इसको उधर भेज दो। देखो 42 डिग्री इस साइड था लेफ्ट में, ये इधर क्या था माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा 42 के साइड में प्लस बन जाएगा, प्लस का एंगल क्यू। तो आप इसे इक्वेशन 1 सपोज कर दो। देखो ये क्यू के फॉर्म में मैं लाना चाह रही हूँ, इस साइड में कोई भी एंगल निकले क्यू अंदर साइड में इधर होगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो सेकंड दे रखा था ना, क्या दिया था, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू माइनस आर इक्वल टू 21 डिग्री दे रखा था। अब आपको भी सेम चीज़ यहाँ पे करना है। आपको क्या करना है, क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आप देखो इधर क्या है, ये प्लस है, तो इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। मैं क्या कर रही हूँ साधारण सा कि इस आर को इधर भेज दे रही हूँ, तो इधर आके क्या बन गया, ये माइनस था तो प्लस में, और ये जो 21 था ना इसको इस साइड भेज दो क्यू के साइड, तो क्यू माइनस का 21। तो ये ऐसे क्या करो आप, इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, आराम आराम से समझना। मैं क्या कर रही हूँ, क्यू के फॉर्म में निकालना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो पी को क्या कर दिया, क्यू के फॉर्म में निकाल लिया, वैसे ही आर को भी क्या कर रही हूँ, क्यू के फॉर्म में निकाल रही हूँ, है ना, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या बन गया, ये इक्वेशन दूसरा, ये डब्बा बना लेती हूँ, समझ में तो आए। देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना क्या करना होता है, हमें लिखना होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये जो 3 एंगल होते हैं ना, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। वैसे भी तो 3 ही एंगल होते हैं, तो ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 हम लोग जानते हैं। या आप इतना लिख के भी निकल सकते हो कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। करना एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। क्यों ऐसा पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर देखो ट्रायंगल जो बना रखा है ना, ये पी क्यू आर ही तो ले रखा है नाम से, ठीक है। तो अब चलो पी का जो भी वैल्यू आया है इक्वेशन 1 में दे रखा है, इक्वेशन 1 को यहाँ पी की जगह पुट कर दो। कितना था 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू। अब इसके बाद क्यू का तो मैंने कुछ भी नहीं फाइंड करा, क्यू को ऐसे ही छोड़ दो। आर का फाइंड किया है, आर का इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो आर इक्वल टू इतना, तो जो भी आर का वैल्यू है ना इस साइड बस लिखा हुआ है ना, आप अरेंज करके भी लिख सकते हो। तो आर की जगह पे क्या कर दो, इसका वैल्यू लिख दो, एंगल क्यू माइनस 21, ठीक है। अब इधर क्या दे रखा है 180, तो लिख लो कि ये 180 है, बस और कुछ नहीं करना था यहाँ पे। अब देखो आपके पास 3 क्यू हो गए, 1 2 3, 3 हो गए ना, तो 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू आप यहाँ पे लिखो, 3 एंगल क्यू। आपके पास एंगल क्यू कितने आ गए, 3 आ गए। अब क्या 42 डिग्री माइनस का 21 बाकी रह गया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा अलग कर दिया। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करा दो, ये कितना बनेगा 21 बनेगा इक्वल टू 180।
अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में बनेगा 180 माइनस का 21। तो अब आप क्या करो, 180 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करा दो, यहाँ 9 बनेगा, यहाँ 5, 159 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, एंगल क्यू का वैल्यू फाइंड कर लो, 159/3। अब 3 से ये देखो कैंसिल होते, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 53 डिग्री, है ना। यहाँ से अब आप क्या करना, एंगल क्यू का वैल्यू एक बारी 1 में पुट कर लेना इक्वेशन में, एक बार इक्वेशन 2 में। तो लिखो पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, एंगल P इक्वल टू 42 डिग्री प्लस एंगल Q। ओके, तो एंगल P का वैल्यू कितना, 42 प्लस एंगल Q मतलब क्या, 53। इसका वैल्यू कितना है जी, 53 है। तो एंगल P का वैल्यू फाइंड कर लो ना, ये कितना आएगा, 595 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब सेकंड में पुट कर दो, सेकंड क्या है आपके पास इक्वेशन, यहाँ पे एंगल R इक्वल टू एंगल Q माइनस 21। तो एंगल R को ऐसे छोड़ दो, नहीं पता इसका वैल्यू, किसका पता है, Q का पता है, लिख लो 21 डिग्री सब्ट्रैक्ट करा लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, है ना, 32 डिग्री आ गया। तो ये एंगल R हो गया, ये एंगल P हो गया, ये एंगल Q हो गया, तीनों के वैल्यूज फाइंड हो गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लेना, है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ अपना ये क्लास टैट डेस्टिव ट्यूटोरियल को ज़रूर शेयर करना।